हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि आप अपनी पढ़ाई को कम से कम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आइए आज के सेशन में हम लोग डेली की तरह जैसे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते चले आए हैं, उसी क्रम पे आज हम आपके लिए 4 मई की करंट अफेयर्स लाए हैं। ठीक है, आज तारीख 5 मई है, 5 मई है। आपके लिए हम 4 मई की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। ठीक है, आइए एक एक करके उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे कल की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो जाने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड एमंग स्टेट्स इन जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ इन अप्रैल 2022? कौन सा राज्य सबसे टॉप पे रहा है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जीएसटी राजस्व संग्रह को एकत्रित करने में कौन सा राज्य सबसे टॉप पे रहा है? जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन कौन सा राज्य बच्चों सबसे टॉप पर रहा है? वो रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप स्टेट रहा है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जीएसटी राजस्व संग्रह को एकत्रित करने में अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप स्टेट रहा है। इसने अप्रैल में टोटल लगभग 196 करोड़ की जीएसटी क्या किया बच्चों? कलेक्ट किया है। ठीक है, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इसका अप्रैल में लगभग कितना रहा है बच्चों? 196 करोड़ रहा है, यानी कि 196 करोड़ रहा है। ठीक है, आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को इसकी क्या हुई बच्चों? स्थापना हुई। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल के बारे में बात करें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है बच्चों, ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987 की हुई। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लें, यहाँ के सीएम है पेमा खंडू। ठीक है बच्चों, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पेमा खंडू। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर के बारे में बात कर लें कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये हैं बीडी मिश्रा। कौन है बच्चों? बीडी मिश्रा। ठीक है, इसकी स्थापना को हुई अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर कौन है बच्चों? बीडी मिश्रा। और यहाँ का ऑफिशियल एनिमल कौन सा है, यानी कि ऑफिशियल एनिमल कौन सा है? कहाँ लिख दें? लिख दें, यानी ये यूं कहते हैं कि राजकीय पशु यहाँ का कौन है? वो है गयाल। कौन बच्चों? गयाल। ठीक है, गयाल। ऑफिशियल बर्ड कौन है? बर्ड के बारे में बात कर लें, ऑफिशियल बर्ड इस है ग्रेट हॉर्नबिल। क्या है बच्चों? ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप स्टेट रहा है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में। ठीक है, उसने अप्रैल में लगभग 196 करोड़ की जीएसटी की वसूली की है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चों? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खंडू है। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा है। यहाँ के ऑफिशियल एनिमल यानी कि राजकीय पशु कौन सा है? गयाल है। ऑफिशियल बर्ड राजकीय पक्षी कौन सा है? ग्रेट हॉर्न बिल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 4 मई को। कब मनाया जाता है? 4 मई को। 4 मई के हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है बच्चों। सबसे पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? ये डे सबसे पहली बार 4 मई 1999 को मनाया गया था। ठीक है बच्चों, 4 मई 1999 को सबसे पहली बार ये दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हमेशा कब मनाया जाता है? हर साल 4 मई को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? ये फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार इसको मनाया गया 4 मई 1999 को बनाया गया। ठीक है, 1 मई के बारे में बात करें, 1 मई को कौन सा दिवस था? 1 मई को था इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक बच्चों, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था। ठीक है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, 3 मई को कौन सा डे था बच्चों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 4 मई को मनाया जाता है। ये पहली बार कब बनाया गया? ये 4 मई 1999 को पहली बार बनाया गया। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, चलिए इसी क्रम पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस फिल्म ने लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार बच्चों? ग्रैंड जूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है किस फिल्म ने? वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम इन कलकत्ता ने ग्रैंड जूरी पुरस्कार का शीर्ष पुरस्कार जीता है। ठीक है, लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन को रीड करिए। इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ ब्लैक म्यूटेंट वेरिएंट एक्सी। एक्सी अभी कोरोना का वेरिएंट आया है, नया वेरिएंट एक्सी हैज बीन कंफर्म्ड बाय, इसको कंफर्म किया गया है इंडियन सार्स-CoV-2 जीनोमिक सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम यानी कि इंसा खोज के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला केस वेरिएंट एक्सी का जो कि इंसा कोच के द्वारा कंफर्म किया गया है, तो कौन सा केस है? ओमिक्रॉन का। ठीक है बच्चों, ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन का भारत में पहला केस जो एक्सी वेरिएंट का म्यूटेंट है उसको इंसा कोच के द्वारा कंफर्म किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला इसका वेरिएंट यानी कि कब देखा गया इसको? सबसे पहला वेरिएंट की खोज कब हुई? इसकी हुई यूके में हुई जनवरी 2022 में। ठीक है, यूके में हुई जनवरी 2022 में इस एक्सी वेरिएंट की यानी कि ओमिक्रॉन को देखा गया। यूके में पहली खोज की गई कब? जनवरी 2022 में देखा गया बच्चों। ठीक है, तो ओमिक्रॉन का भारत में पहला केस जो एक्सी वेरिएंट है उसको कंफर्म किया गया है इंसा कोच के द्वारा। इंसा कोच यानी कि इंडियन सार्स-CoV-2 जीनोमिक सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। किस राज्य सरकार ने 2022 में बीमार फार्म जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? मोबाइल पशु चिकित्सा
स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बीमार फार्म जानवरों के लिए? ये बच्चों किया है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा की सरकार ने बीमार फार्म जानवरों के लिए मोबाइल पशु सेवा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है। इसमें क्या है कि डॉक्टरों से लैस, सर्जरी से लैस, प्रयोगशालाओं से लैस 12 मोबाइल वैन को बच्चों क्या किया गया है, स्वास्थ्य अवसर प्रदान किया गया है बच्चों। इसमें गाय हो गई, बकरी हो गई, सुअर हो गए, इन सभी जानवरों से क्या है, इनको सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, जो बीमार जानवर होंगे जैसे गाय होगी, बकरी होगी, सुअर, इन सभी को क्या होगा, मोबाइल वैन की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी बच्चों। इसके लिए राज्य सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी। पशु फार्म मालिकों के फोन आने के ठीक 20 मिनट बाद वो मोबाइल वैन सीधे कहाँ पहुंचेगी, फार्म मालिक के हाउस में। ठीक है, वहां से क्या करेगी, जो बीमार पशु हैं उनको एम्बुलेंस में यानी कि लेके सीधे कहाँ पहुंचेगी, अस्पताल पहुंचेगी बच्चों। ठीक है, 20 मिनट के अंदर क्या करी जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी। तो त्रिपुरा सरकार ने बीमार फार्म जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या सर्जरी सुविधा होगी, प्रयोगशाला, डॉक्टरों से लैस 12 पशु चिकित्सा मोबाइल वैन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बीमार जानवरों की जैसे गाय हो गई, बकरियां हो गई, सुअर हो गए, इन सभी आदियों के लिए बच्चों। ठीक है, स्टेट लेवल क्या करेगा, राज्य सरकार यानी कि राज्य स्तरीय पर एक टोल फ्री नंबर जारी करेगा, जिसमें पशु मालिक फोन करने के 20 मिनट के अंदर अंदर उसमें क्या की जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी बच्चों। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा की कैपिटल है बच्चों अगरतला। क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल हमारी यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। ठीक बच्चों, 21 जनवरी 1972 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई त्रिपुरा की। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल बच्चों है अगरतला। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री के बारे में बात करें वो है बिप्लब कुमार देव। ठीक बच्चों, बिप्लब कुमार देव यहाँ के बच्चों क्या है, मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के, त्रिपुरा के। लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है, लैंग्वेज के बारे में बात करें, एक तो बंगाली, दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक बच्चों, ओके, बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज। तो त्रिपुरा की स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बिप्लब कुमार देव है। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, बंगाली और इंग्लिश भाषा। ठीक है, तो त्रिपुरा सरकार ने बीमार फार्म जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू की है बच्चों। ठीक है, who has been appointed as the chairman of the board of directors of Interglobe Aviation? Interglobe Aviation का चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये किसे किया गया है बच्चों, इंटरग्लोब एविएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है वेंका तारामणि, वेंका तारामणि सुमंत्रन। ठीक है बच्चों, वेंका तारामणि बड़ा एक तो खतरनाक नाम है। वेंका तारामणि सुमंत्रन ने को इंटरग्लोब एविएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंटरग्लोब एविएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, वेंका तारामणि सुमंत्रन को बच्चों। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस चलाने वाली इंटरग्लोब एविएशन ने वेंका तारामणि सुमंत्रन को क्या किया है, अपने निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन, वेंका तारामणि सुमंत्रन को। ठीक है, चेयरमैन नियुक्त किया गया है इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? भारत के रैंक है 150, यानी कि 150वीं रैंक है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जबकि पिछले साल के बारे में बात करें तो पिछले साल 142वीं रैंक की बच्चों। पिछले साल कितनी रैंक थी? 142वीं, यानी कि इस बार रैंक इसकी क्या होगी बच्चों? गिर गई है। ठीक है, ये है 2022 की रैंक और ये है 2021 की रैंक। ठीक, यानी कि पहले ज़्यादा अच्छी थी, अब क्या हो गई? और वर्ष हो गई, यानी कि और खराब हो गई, गिर गई है। ठीक है, अब इसमें से टॉप पोजीशन राज्य कौन कौन सी कंट्री जिसने टॉप पोजीशन ग्रैब किया है? एक तो नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन सभी देशों ने क्या किया है? टॉप पोजीशन को ग्रैब किया है, पकड़ा है बच्चों। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी? 150वीं रैंक है। वहीं 2021 की बात करें तो 2021 में इसकी 142वीं रैंक थी, यानी कि इस बार रैंक इसकी क्या होगी बच्चों? और डाउन हो गई है। टॉप पोजीशन कौन कौन से जिन्होंने रैंक को अच्छी हासिल पकड़ की है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ने बच्चों। ठीक है, चलिए जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 मई यानी कि 3 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अभी हमने बताया, आपको पढ़ाया था पहले, शुरुआत में क्वेश्चन था कि 3 मई को सबसे पहले कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। व्हेन डिड इट फर्स्ट सेलिब्रेट? सबसे पहले कब मनाया गया ये त्यौहार? ये दिवस सबसे पहले 1993 में मनाया गया। ठीक है, 1993 में सबसे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को मनाया गया। इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी 2022 की थीम क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की? इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। ठीक है बच्चों, ये इसकी थीम है। तो थीम 2022 की क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। ठीक है, ओके। तो 3 मई को सबसे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इसको पहली बार 1993 में मनाया गया था। 2022 की थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस बार की इंडिया की रैंक क्या है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया 150 इसकी रैंक थी। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत सुंदर। Question number 9. Under the Krishak Assistance for Livelihood and Income Augmentation Scheme, यानी कि कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम के अंदर द ओडिशा गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड ₹804 करोड़ इन बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर। इस स्कीम के तहत उड़ीसा सरकार ने किसानों के खाते में 804 करोड़ की धनराशि क्या की बच्चों? डाली है। ठीक है, उड़ीसा की सरकार ने इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 804 करोड़ रुपए की धनराशि को हस्तांतरित की है। इससे लगभग 40 लाख किसानों को क्या होगा बच्चों? फायदा होगा। ठीक है, इससे लगभग 40 लाख किसानों को क्या होने वाला है बच्चों? फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार ने 804 करोड़ की धनराशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की है। इससे लगभग 40 लाख किसानों को, उड़ीसा के 40 लाख किसानों को लगभग इस स्कीम का लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी क्रम पे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
नरेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का न्यू डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। नरेश कुमार को न्यू डायरेक्टर ऑफ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, उसको नियुक्त किया गया है। ठीक है। नरेश कुमार एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है 1999 बैच के। ठीक है। 1999 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर नरेश कुमार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है उसे उनका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। ये तो थी बच्चे आज के आपके करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। ठीक है। 4 मई के करंट अफेयर्स के ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों। इस तरह की हमारी आज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में अपलोड करा दी जाएगी बच्चों। ठीक है। शाम तक आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में अपलोड करा दी जाएगी। बच्चों आप सभी के लिए एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम चैनल पे ही ट्राई स्टार क्लासेस में वहाँ पे आपको क्यूआर कोड दे दिया रखा है और वहाँ पे आपको चैनल का लिंक भी दे रखा है। आप लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे आप सभी लोगों को।